आज जो हम लोग बातें करेंगे इंटीजर्स या पूर्णांक पर बातें करेंगे कि पूर्णांक क्या है और इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उस नंबर के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में या बिहेवियर के बारे में हम लोग देखेंगे। इस सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड या आई से हम लोग इंडिकेट करते हैं और इसके जो मेंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। फिर इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यह जो सेट्स है, इस सेट्स में जो आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसमें कितने जो है इसके सदस्य है, इसके सदस्य के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट। मतलब इसमें जो है अनंत जो है क्या है, संख्याएं हैं, इसमें अनंत जो है नंबर्स है। इसके मेंबर जो होंगे कितने होंगे, अनंत होंगे इसके मेंबर। इसके मेंबर जो अनंत है, इधर भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इधर भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है यह जो है इसको पूर्णांक कहते हैं। जो पूरा जो अंक जो देख रहे हैं आप, ये अंक है। इसी में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो जो है ये पूर्णांक होंगे या ये फ्रैक्शंस होंगे। जैसे अगर 3/4 की बात करेंगे तो ये हो गया आपका फ्रैक्शंस हो गया, ये इंटीजर्स नहीं, ये क्या है, फ्रैक्शंस है। लेकिन पूर्णांक में जब बात करेंगे तो पूर्णांक में ये जो देख रहे हैं इसको टोटली जो हम लोग समझेंगे, पूर्णांक में जो आएंगे या इंटीजर्स में जो संख्या आएंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये आपका नेचुरल नंबर है। जब प्रत्येक नेचुरल नंबर में हम लोग निगेटिव साइंस दे करके जब नंबर को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर और ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब पढ़ते हैं तो वो जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं ये सभी पॉजिटिव है। तो 1, 2, 3, 4 इसलिए पॉजिटिव साइन देने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4। जब निगेटिव की बातें करेंगे तब उसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं माइनस साइंस को। माइनस साइंस को क्या क्या है, मेंशन। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे और जो भी आएंगे सभी में देखेंगे। तो इसके जो नंबर्स होंगे ये दोनों तरफ इनफाइनाइट जाएंगे, इस तरफ भी इनफाइनाइट जाएंगे और इस तरफ भी इनफाइनाइट जाएंगे। कभी कभी पूछता है क्या सेट ऑफ इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसके जो नंबर होंगे, इसके जो सदस्य होंगे ये काउंट करने योग्य है कि नहीं है। बिल्कुल ये काउंट करने योग्य है। किसी सेट में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो इसका मतलब ये नहीं है वह सेट जो है उसके मेंबर्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा कि नेचुरल नंबर के सेट्स में जो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से जब जाएंगे तो इसका डिफिनेशन से होता है द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब गिनती की जो संख्या है उसी के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक। उसी के समुच्चय को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या के सेट कहेंगे इसको। तो इसका मतलब ये गिनती की संख्या ही है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटिव है, अनंत है। तो जिस किसी सेट में अगर अनंत एलिमेंट हो तो यह जरूरी नहीं है कि उस एलिमेंट के सभी एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रत्येक मेंबर क्या है, काउंटेबल है, उसको काउंट किया जा सकता है। ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स इसके प्रत्येक मेंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, काउंट कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। तो इसका मतलब ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल नंबर, भले उसमें इनफिनाइट हो बट दैट आर काउंटेबल। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो स्टार्स है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, वो स्टार्स काउंटेबल है, उसको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग अनकाउंटेबल कहेंगे। ये जो है सभी काउंटेबल है, इसको सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। अब जो इसमें जो बातें आई है, जो हम लोगों को जो इसमें कुछ चीजें इस पर लोग इसमें फोकस देंगे तो वो चीजें सिंपल सिंपल बेसिक फंडा हम देखेंगे। ये जीरो यहाँ पर दिया है तो जीरो के बारे में पूछा जाएगा, यह धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। इस तरफ जो देख रहे हैं ये ऋण पूर्णांक है और इस तरफ जो देख रहे हैं ये धन पूर्णांक है। ऋण को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर, और धन को क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। ये तो क्या आपका निगेटिव इंटीजर और ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जब जीरो की बात करेंगे तो ये जो है नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव है, ये न तो निगेटिव है और न ही ये पॉजिटिव है। शून्य जो है ये क्या है, यह जो है बीच का एक मध्यस्थ कड़ी है। किसके बीच में, माइनस वाले और प्लस वाले के बीच की एक कड़ी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा वायरस के बारे में, पूछा जाएगा, जो बायोलॉजी आप पढ़ेंगे उसमें वायरस के बारे में पूछ रहा है, यह क्या है तो उसके बारे में बताया जाएगा कि यह जो न सजीव है न निर्जीव है, सजीव और निर्जीव के बीच की ये कड़ी है। तो समझिए जीरो जो है
मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच की ये कड़ी है। जैसे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच की कड़ी जो वायरस है, विषाणु है, उसी प्रकार ये जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच की ये कड़ी है। अब हम लोग थोड़ा सा जीरो के बारे में कुछ जाने कि जीरो मैथमेटिकली जीरो क्या है, और जो लाइफ में जो जीरो है या फिजिकल लाइफ में जो जीरो की बातें करेंगे वो क्या है, और इनफिनिटी की बात। आज जो है ना मेरा मन हुआ कि आप लोगों को जो है ना जीरो और इन्फिनिटी के बारे में भी कुछ बात करें, ताकि आप लोगों को जो मैथमेटिक्स के प्रति रुचि भी जगे और मैथमेटिक जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी मैथ की बातें समझने में रुचि आए और समझने में उनको आसानी पड़े। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताते हैं, प्रैक्टिकली समझिए। जैसे एक रोटी है, एक घर के 10 सदस्य हैं, उस रोटी को आप क्या करेंगे, बांटेंगे, टुकड़े करेंगे, जिस तरह से टुकड़ा आपको करना होगा कर देंगे। 10 लोगों के बीच अपनी रोटी को बांट देंगे, तो निश्चित रूप से जिस किसी भी आदमी को मिलेगा बहुत छोटा टुकड़ा मिलेगा, छोटा टुकड़ा मिलेगा, छोटा टुकड़ा मिलेगा, छोटा टुकड़ा। इसी रोटी को धरती पर जितने लोग हैं सभी लोगों के बीच बांट देंगे, तो यह क्या होगा, बहुत ही छोटा टुकड़ा मिलेगा, एकदम लगेगा कि नेग्लिजिबल होगा, सभी आदमी के बीच में बांटेंगे। अगर क्या जितने भी लिविंग क्रीचर्स है, नॉट ओनली द कंसीडर अबाउट द ह्यूमन बीइंग बट आल्सो ऑल लिविंग क्रीचर्स, जितने भी जीव है सभी जीवों के बीच में अगर इसको बराबर बराबर बांट दिया जाए तो इस रोटी का हिस्सा क्या पड़ेगा, अंतिम में बोलिए कुछ हिस्सा पड़ेगा ही नहीं, दैट इज नेग्लिजिबल। तो ये जो आप जिसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये नेग्लिजिबल स्थिति में हो गया है, तो प्रैक्टिकली वही नेग्लिजिबल जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं वही प्रैक्टिकली क्या है, ये जीरो। तो वो जीरो जो है क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी होगा, स्मॉल क्वांटिटी होगा, स्मॉल क्वांटिटी होगा, और इतना स्मॉल ये हो जाएगा, इतना स्मॉल हो जाएगा जिसको हम लोग प्रैक्टिकली जब देखेंगे कहेंगे इसको नेग्लिजिबल कहेंगे, ये अब कुछ जो है ये नेग्लिजिबल हो गया, एक नेग्लिजिबल हो गया, अब इसमें कुछ रहा ही नहीं। लेकिन अब मान लीजिए उसी जो कण, जो छोटा छोटा जो कण जो विचार जिसको हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं, उसी नेग्लिजिबल को जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएगा, वो जो है बड़ा होकर करके वो पूरी रोटी के साइज में आ जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य होगा जीरो जो है प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं है, नथिंग नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या, समथिंग है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली जो है समथिंग समझते हैं। तो इस तरह की चीजें जो आप हायर मैथमेटिक्स में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जीरो के बिहेवियर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए आपको हम एक बात करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है मॉसलेस पार्टिकल है, उसमें कोई मॉस नहीं होता है। और एनर्जी के बारे में हम लोग को पता है कि जो भी एनर्जी के फॉर्म में जो भी चीजें दिखाई पड़ती है उसमें भी कोई मतलब ये नहीं रहता है, मतलब मॉस नहीं। जैसे मान लीजिए लाइट एक एनर्जी का रूप है, इसमें कोई मॉस नहीं, साउंड एक एनर्जी का रूप है, उसमें कोई मॉस नहीं है। लेकिन जो आइंस्टीन अपना थ्योरी दिया है E=mc², इसमें जो आइंस्टीन कहता है अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि एनर्जी जो है कैन बी ट्रांसलेट इनटू मास एंड मास कैन बी ट्रांसलेट इनटू एनर्जी। अब जो ये एनर्जी है इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास जो है एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और आइंस्टीन ने जो यही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिद्धांत दिया E=mc²। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, ए वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमने कंसीडर किया कि छोटा सा जो कण है, वो छोटा सा कण जिसको हमने तोड़ तोड़ कर मिट्टी में देखा, उस छोटे से कण को अगर एनर्जी के रूप में ट्रांसलेट करेंगे तो वो भी कण जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। तो उसी ह्यूज अमाउंट एनर्जी के जो रिलेशंस है, जो उस रिलेशंस का जो इक्वेशंस है आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने जो E=mc² में दिया। तो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकली जीरो जो है उतने मतलब नथिंग नहीं है, ये कुछ है, इट इज समथिंग बट दैट इज नेग्लिजिबल। और ये जो नेग्लिजिबिलिटी, जिसको नेग्लिजिबल के पॉइंट पर जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, यह नेग्लिजिबल जो है जब जोड़ेंगे 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 तो ये नेग्लिजिबल भी बड़ा हो सकता है। अब सिंपल, अब हम लोग इनफिनाइट की बात करते हैं, तो जीरो की बात है, इनफिनाइट पर हम लोग करते हैं कंसीडर। अब इनफिनाइट क्या होता है, इस पर हम लोग जो है बातें जब करते हैं, जब हम लोग इनफिनाइट पर बातें करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसके लिए हम लोग
इनफाइनाइट या अनंत की जो बातें करेंगे, ठीक है। फाइनाइट तो निश्चित हो गया, ये है इनफाइनाइट मतलब अनंत हो गया। इसलिए हम लोग ऐसे, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 11 दिया, उसके बाद मैंने डॉट डॉट कर दिया। कोई लोग 12 तक लिखेगा, कोई लोग 13 तक लिखेगा, कोई लोग अरब लिखेगा, कोई लोग खरब तक जाएगा, उसके बाद डॉट डॉट करेगा। तो अनंत क्या है, जहां पर आप टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद जो आपकी कंसिडरिंग है, उसके बाद कहते हैं कि जो छोड़ दें, तो उसके बाद अनंत की बात। जैसे आपसे अगर एग्जाम्पल से कभी पूछेगा कि गंगा एक नदी का नाम है, ठीक है, और इस नदी में जो पानी है, जो पूरी टोटल पानी है, उस पानी में कितने जो है वाटर के H2O के मोलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अगर आपसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गंगा रिवर फ्रॉम गोमुख टू बे ऑफ बंगाल, तो ये आप क्या बताएंगे, जो गोमुख से लेकर बे ऑफ बंगाल के बीच में जितनी गंगा नदी है, इस नदी में जितने पानी मौजूद है, उस पानी में अगर नंबर ऑफ H2O के मोलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करेगा तो आप आसानी से बोल देंगे जो बहुत है, अनंत है, इनफाइनाइट है। लेकिन वही पानी जब पूछा जाएगा आपको समुद्र जो है, जैसे मान लीजिए पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, या आपको इंडियन ओशन हो गया, उस ओशन में पूछा जाएगा कि वाटर के मोलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप, इनफाइनाइट है। अगर पूछा जाएगा कि पूरे सोलर सिस्टम्स में जो है जो हाइड्रोजन आयंस है, उस आयंस की संख्या या हाइड्रोजन का संख्या कितनी है, तो आप बोल देंगे इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का जो साइज होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब इनफाइनाइट भी जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब छोटा इनफाइनाइट, बड़ा इनफाइनाइट, और बड़ा इनफाइनाइट, और बड़ा इनफाइनाइट, और बड़ा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट साइज के होते हैं। तो ये जो है ना आपको इनफाइनाइट और जीरो का जो प्रैक्टिकली जो चीजें जो है, ये चीजें हम लोगों ने देखा कि जीरो का प्रैक्टिकली देखे हम लोगों ने, और अनंत का जो है प्रैक्टिकली देखे हम लोग। ये जो इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ करेंगे, इसमें प्लस इन्फिनिटी। ये माइनस प्लस क्या देता है, ये माइनस प्लस केवल ये बताता है कि दोनों को जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए +2 हो गया, आप जैसे किसी आदमी से 2 रुपया आप लिए तो कर्ज हो गया, उसके लिए हम लोग -2 इंडिकेट कर दें। किसी आदमी को 2 रुपया दिए, आप डोनर हो गए, तो +2 का इसमें हम लोग देखेंगे। वैसे ही जैसे सोडियम है, Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो हम लोग क्या लिख देते, Na+ देते हैं। जब क्लोरीन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है दूसरे से, तो माइनस दिखा देते हैं। तो ये क्या करता है, ये अपोजिट साइन जो होगा, ये पॉजिटिव इधर और इधर नेगेटिव जो होगा, ये इंडिकेशंस करता है कि यह जो है एक दूसरे के अपोजिट नेचर्स की है, एक दूसरे के अपोजिट नेचर्स की। ये जो आप पॉजिटिव साइंस इस तरह से देखें, ये कन्वीनियंस के रूप में +5 हम लोग केवल 5 लिख देते हैं। ये कन्वीनियंस मतलब ये परंपरागत है, बहुत सारी चीजें जिसको करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग अंडरस्टूड है, समझ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो इनफाइनाइट है वह क्या देता है, वह बहुत बड़े क्या देंगे, साइज को देंगे, और जो जीरो है वो बहुत बहुत छोटे को देंगे। यही दोनों में मेजर जो है अंतर है, ये बहुत बड़ा और ये बहुत छोटा। जीरो भी जो होता है ना, जो इसकी भी जो अप्रोचिंग में जब जाएंगे तो इसकी भी स्मॉलेस्ट का जो अलग अलग डिफरेंट स्मॉलेस्ट हो सकता है। ये कंसिडरिंग है प्रैक्टिकली, इसको कंसिडरिंग के लिए हम लोग ऐसा देखेंगे, तो ये चीजें होंगी। लेकिन मैथमेटिकली जो जीरो पढ़ते हैं उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो। जैसे मान लीजिए अगर 3 में जीरो को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है, जीरो को जितना बार जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब करेंगे, जब जीरो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के रूप में हो या ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी के रूप में हो जिसका एग्जिस्टेंस में, उसको जब जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये आएगा, ठीक है। लेकिन जनरली जो हम लोग देखेंगे जीरो की स्थिति से देखेंगे। अब जो है हम लोग जो बातें करेंगे कुछ एडिशंस पर और कुछ सब्सट्रैक्शन पर बातें करेंगे और कुछ मल्टीप्लिकेशन पर बातें करेंगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसके एडिशंस, इसके मल्टीप्लिकेशंस पर हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। इसमें देखिएगा, आप किसी भी दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो वो इंटीजर्स ही होगा, और दोनों इंटीजर को अंतर या डिफरेंसेस लेंगे वो भी इंटीजर होगा। जैसे मान लीजिए -3 की बात करते हैं और -2 की बात करते हैं, इसको डिफरेंस कीजिए, दोनों का अंतर ये -3 और -2 का, -3 + 2 = -1। ये -1 भी जो है ये क्या है, ये इंटीजर्स और ये इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। मतलब कहने का मतलब दो इंटीजर्स का डिफरेंस लें या दो इंटीजर का हम लोग क्या करें, सम लें, सम भी लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -5 होगा। इट इज ऑल्सो बिलोंग टू द सेट ऑफ द इंटीजर्स। मतलब ये भी जो है
जो इंटीजर्स जो है या जो पूर्णांक है उस पूर्णांक में अपना ये मेंबर होंगे, उसके सदस्य होंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि दो इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे या दो इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। मतलब दो इंटीजर या दो पूर्णांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो होंगे इंटीजर्स होंगे या पूर्णांक होंगे। इसका मतलब हुआ ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। इसकी ये किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, जिसको समरक गुण कहते हैं। इसको समरक गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों ऑपरेशन के लिए करता है, माइनस के लिए भी और प्लस के लिए। इसका जो बिहेवियर होगा, प्लस के लिए भी ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को करेगा और माइनस के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी करेगा। अब हम लोग जो है डिवीजन और सब्सट्रैक्शन पर देखते हैं। डिवीजन और सब्सट्रैक्शन पर जब देखेंगे हम लोग कि इसमें जो है दो का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर जब हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब गुणा करने के बाद या उसका भाग देने के, जैसे -5 है, इसको हम लोगों ने 4 से भाग दे दिया, तो यह जरूरी नहीं कि इसमें ये बिलोंग करेगा। इसका मतलब डिवीजन के प्रॉपर्टीज को ये बिलोंग करेगा ऐसा अनिवार्य नहीं है। मतलब ये डिवीजन के लिए जो है, मतलब भाग के लिए, डिविजन के लिए जो है या इस ऑपरेशन के लिए जो है ये क्लोज नहीं है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए -5 ले लिए और 4 ले लिए, दो नंबर लिए तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा 5 इंटू 4 20 ऑल्सो बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये -20 भी जो है ये इंटीजर्स में जो है क्या होंगे, सेट्स में ये पाएंगे। इसका मतलब जो हो गया, ये जो है मल्टीप्लिकेशन के प्रति ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के प्रति क्या होंगे, क्लोज होंगे। मतलब कहने का मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को या समरक गुण को फॉलो करेगा। किस चीज के लिए, ये मल्टीप्लिकेशंस के लिए। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशंस के लिए क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज को। तो किसी भी दो इंटीजर को जब गुणा करेंगे या दो पूर्णांक को गुणा करेंगे तो वह पूर्णांक देगा, लेकिन भाग करने पर ये पूर्णांक नहीं देगा, जरूरी नहीं कि पूर्णांक देगा। तो ये इसका जो बेसिक फंडा था इसका क्लोजर के बारे में, ठीक है, या समरक गुण के बारे में। फिर जो है हम लोग आगे जो मैथमेटिकली जब पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, वो थोड़ा सा हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कि जो इंटीजर्स है, वो इंटीजर्स का जो जीरो है या इन्फिनिटिव है, माइनस इन्फिनिटिव है, तो जीरो के कुछ फीचर्स को हम लोग देखते हैं। जैसे किसी भी नंबर में अगर जीरो को जोड़ते हैं, जैसे 1 में जीरो को जोड़िएगा तो 1 होगा, 2 में जीरो को जोड़िएगा 2 होगा, 2 में जीरो को घटाइएगा 2 होगा। तो कहने का मतलब जीरो जब किसी में भी हम लोग जोड़ देंगे, किसी भी इंटीजर्स में, तो वो जो है उस इंटीजर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो रिमेंस अनचेंज, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे 1 में शून्य को जोड़ो 1 हुआ, 2 में शून्य को जोड़ो 2 हुआ, 2 में जीरो को जोड़े 2 में जीरो को घटाए 2 हुआ। तो ये जो है जीरो जो हो गया एडिशन के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा, इस समता का काम करेगा। ये जीरो जो है इसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, किसके लिए, एडिशन के लिए। किस पर, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो जीरो का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इसकी जो नेचर है उसमें बदलाव हो जाता है। जैसे 0 गुना 1 कीजिए 0, 0 गुना 2 कीजिए 0, 0 गुना 3 कीजिए 0, 0 गुना 100 कीजिए 0, 0 गुना 1000 कीजिए 0, 0 गुना 1 करोड़ कीजिए 0। जो भी कुछ लिखिएगा आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो का जो बिहेवियर है वो क्या है, वो एब्जॉर्प्शन करने का है। जैसे मतलब जिसके साथ गए वही आपकी तरह अपना नेचर स्वभाव को खींच लिया। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। इस तरह से जब देख रहे हैं आप, तो जीरो क्या कर रहा है, जितने भी नंबर है सभी नंबर पर जब मल्टीप्लाई करते हैं जीरो अपने जैसा एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, इसको एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कहते हैं, एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का जो एब्जॉर्बेशन का एक गुण है, और इसी गुण के कारण जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर जो है उस नंबर का जीरो क्या होगा, मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर, 1 का भी मल्टीपल हो गया, 2 का भी मल्टीपल हो गया, 3 का भी मल्टीपल हो गया, 4 का भी मल्टीपल हो गया। तो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा, ये क्योंकि जब जीरो किए गुना तो जीरो हो गया, इसका मतलब 1 जो है 0 का मल्टीपल है, 0 जो है 1 का मल्टीपल है, 0 जो है 2 का मल्टीपल है, 0 जो है 3 का मल्टीपल है, 0 जो है 100 का मल्टीपल। कहने का मतलब ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, इसी के कैपेसिटी का कारण जीरो सभी का क्या है, मल्टीपल है। इसलिए जीरो में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा, 2 से दीजिए वो भी जीरो हो जाएगा, जीरो में जो है 3 से भाग दीजिए वो भी जीरो हो जाएगा। और जीरो खुद क्या है, इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो जीरो को डिवाइड किया, 3 को जीरो को डिवाइड। ये इसी नेचर के कारण जीरो जो सभी का क्या कहलाता है, ये मल्टीपल कहलाता है, सभी का ये मल्टीपल कहलाता है।
तो ये जीरो का आपका नेचर था। अब देखिए किसी भी नंबर में जैसे 3 है उसमें गुना इन्फिनाइट से कीजिएगा तो वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा। 4 है उसमें गुना इन्फिनाइट से कीजिएगा वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा। -5 है उसमें गुना इन्फिनाइट से कीजिएगा तो माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पर चेंजिंग होता है, लेकिन जीरो के साथ ऐसी बातें नहीं है। जीरो के साथ क्या है, जैसे 3 गुना 0 किए तो 0 हो गया, -3 गुना 0 किए तो पर भी 0 हो गया। लेकिन जब इन्फिनाइट के साथ करेंगे तो वहां पर ये बातें नहीं होगी। जैसे -5 गुना इन्फिनिटी तो -इन्फिनिटी। इसलिए इन्फिनाइट बड़ा होते हुए भी उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है या एब्जॉर्बिंग जो नेचर जो है इसमें डेवलप नहीं होती, क्योंकि समझ ये वो बातें लागू नहीं होती है, वो होल्ड नहीं करती। ठीक है, ये जो है कैरेक्टर्स का अंतर है दोनों की चीजें। अब जो हम लोग बातें करते हैं जो ऑब्जर्वेशन, जीरो के ऑब्जर्वेशन वाला बिहेवियर को हम लोगों ने देख लिया। इन्फिनाइट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया कि इन्फिनाइट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब जो इसके जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस करेंगे, जो एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे देगा सिंपल दे दिया। मैंने एक बार देखा था किसी एग्जामिनेशन में कि सिंपल प्रॉब्लम दिया था a(b+c) = a × b × a × c। इसी फॉर्मूला, इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हिंदी में कहते हैं इसको बंटन। एक प्रश्न था एग्जाम में, मैंने देखा था कि 3 जोड़ 2 - 1 = कितना। तो इसका विकल्प दिया था 3 × 2 - 3 × 1, 3 × 2 - 1 = और कुछ इस तरह से ऑप्शंस दिया गया था। तो चूंकि ये जो लॉ है, इस लॉ के हिसाब से ये होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे और जो बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा उस ऑपरेशंस को हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें यहाँ पर जो दिख रहा है ये मल्टीप्लिकेशंस है, ये डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर सब्सट्रैक्शन। यहाँ प्लस होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, मतलब इस ऑपरेशन का इस ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को बंटन नियम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आप उपयोग कर सकते हैं थोड़ा सा जो मैथमेटिकली जो मल्टीप्लाई करने का जो रहता है, इसमें बड़ा नंबर जैसा दिख देगा और उसको फिर आपको जो है सॉफ्ट टर्म में बनाने के लिए या आप भारी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 989 इस तरह से आपको दे दे, या और इस तरह से दे दे, गुना जो है आपको 99 दे दे। ठीक है, इस तरह के जब नंबर रहे आपको तो आप कैसे बनाएंगे, इसमें जो है आपको दिक्कतें आ सकती है। तो ये जो है आप सोचिएगा इसको पूरा मल्टीप्लाइड करें तब बनाए तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है। तो आप सिंपल इसको करेंगे 9989 और इंटू 99 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 100 - 1 करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका 99989 और ये 00 जो आप लिख देंगे और जो भी ये नंबर आया इसको क्या करेंगे वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 99989 00 माइनस 99989। इसका मतलब इसमें जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या लिखेंगे 89 और फिर जो है 9 9 और 9, जो सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा आप उसको आसानी से लिख सकते हो व्हाटएवर। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करके आप आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो है आसानी से इजीली आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो है आप इस तरह से कई क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप इसको इजीली बना सकते हैं। कभी कभी क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हुआ दिखाई देगा, जैसे 9867, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय दे देगा आपको 97, फिर प्लस दे देगा आपको यही 9867 मल्टीप्लाइड बाय 3 दे देगा। तो आप जब इसको गुना करेंगे, फिर इसको जब आप इसके साथ गुना करेंगे, गुना करने के बाद फिर आप जोड़ेंगे तो बहुत आपको समय लगेगा। तो आपको क्या करना, इसमें जो देख रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार, जैसे a × b प्लस a × c इक्वल टू क्या होगा a × b प्लस c होगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम लोग यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9867 कॉमन ले लेंगे 97 प्लस 3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 98667 और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा 9867 और 0 है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आप यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 0 बैठा देंगे। लेकिन एक प्रोसेस जानने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर ऑलरेडी जानते रहेंगे तो आप आसानी से इसको जोड़िएगा 100 दिखेगा, इसमें 2 को शून्य बैठा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो मैथमेटिकल प्रोसेस है ये प्रोसेस है, लेकिन जब प्रोसेस आप जानेंगे तभी तो आप ट्रिक को अपना सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं।
तो फर्स्ट जो है योर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, आफ्टर दैट यू कैन इजीली यूज ट्रिक व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड देयर। जो भी उस तरह की जरूरत हो वहां पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस ट्रिक को यूज करके आप आसानी से प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग